नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनके जो डाउट्स और क्वेरीज थे वो मेनली बिजनेस से रिलेटेड थे और मैरिज लाइफ से रिलेटेड थे। यदि आपकी जुपिटर माउंट पे चले हम तो जुपिटर माउंट आपका काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको क्रॉस का बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए, जुपिटर माउंट पे क्रॉस का साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। बताता है कि आपको अपनी लाइफ पार्टनर की तरफ से सपोर्ट बहुत है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग लाइफ पार्टनर है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से प्रेम भी मिलता है। वह आपको आपकी आर्थिक स्थिति में फाइनेंशियली कह लीजिए, मेंटली आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी। आपकी लाइफ में शादी के बाद ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाएगी और अच्छा खासा नेम फेम भी मिलेगा। यह इस चीज़ को बताता है। लेकिन यहाँ पर आपको वीनस माउंट पर आड़ी रेखाएँ दिखेंगी, जो कि दिखाती है कि थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक-दूसरे से अनबन हो सकती है या फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि बिज़नेस कैसा रहेगा? देखिए, जो बिज़नेस होता है वो मरकरी माउंट से देखा जाता है, यहाँ से। मरकरी माउंट आपका काफ़ी स्पष्ट है, अच्छा है, उभार लिए हुआ है। देखिए, मरकरी माउंट हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आपका विवेक कैसा है, डिसीज़न टाइम पर ले पाएँगे क्या? आपका बिज़नेस सेंस, व्यापारिक गुण कैसे होंगे, इस चीज़ को बताता है। देखिए, मरकरी माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, तो इससे आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आपने आपने बोला कि आप आगे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और ये जो पाल है पूरा बिज़नेस वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर बुध रेखा भी है इस प्रकार से। तो बुध रेखा भी इसी चीज़ को दर्शाती है कि व्यापारिक गुण अच्छे हैं आप में। आपके पास में फेड लाइन है ही नहीं, मजबूत नहीं है लेकिन बहुत हल्की-सी है, लेकिन बुध रेखा है तो यह इस चीज़ को बताती है, बिज़नेस के थ्रू आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुँच पा रही है। ये दिखा रही है कि आप टाइम के पंक्चुअल हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँच पाते हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में भी आप अच्छे हैं। आपकी जो रिंग फिंगर है ये बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आप चाहेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मान-सम्मान हो और आपका जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इस चीज़ को बताती है ये। आपकी इंडेक्स फिंगर भी बेंड हुई है। ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। आपका परमात्मा की तरफ विश्वास जो होगा उसको ये बढ़ाएगी। आप पूजा-पाठ में भी विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को भी बताती है। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। ध्यान से देखेंगे, ये बता रही है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में घबराएँगे नहीं, ये इस चीज़ को ही बताती है। यदि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लीजिए आपको लॉस हो गया, तो आप जितनी जल्दी नीचे करेंगे, उतनी जल्दी उठने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़ा रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये इस चीज़ को बताती है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, मरकरी माउंट मैंने पहले भी बताया बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। आपकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस काफ़ी अच्छा है। चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं आप, फाइनेंशियल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस या स्कैम होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी ही किसी की बातों में नहीं आते, जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करते। ये इस चीज़ को बताता है। ये जो रेखाएँ हैं ये दिखा रही हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, वर्क प्लेस पे खासकर अच्छी होंगी। एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में आप सक्षम भी हैं। अब अगर आपके सन माउंट पे जाएँ, अगर आपके सन माउंट पे चले, सन माउंट भी इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि व्यापारिक गुण अच्छे हैं। व्यापार के थ्रू आप अपना जीवन में जो भी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान कमाएँगे, वो व्यापार के थ्रू ही कमा सकते हैं। उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। जॉब वाला ये हैंड है ही नहीं, ये पूरा का पूरा बिज़नेस वाला ही हैंड है। बिज़नेस में बड़ी सफलता मिल सकती है आपको। जो भी आपको जीवन में मान-सम्मान मिलेगा, यश, कीर्ति, वैभव, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपको बिज़नेस के थ्रू मिल सकती हैं अच्छे लेवल पर। अगर आपके सैटर्न माउंट पे चले, तो सैटर्न माउंट आपका फ्लैट है। ये दिखा रहा है कि आलसी नहीं है, अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं। देखिए, जो शनिदेव होते हैं वो हमारे रोज़गार के, कर्म के, व्यक्तित्व के, ज्ञान के कारक होते हैं। ये दिखा रहा है कि आप कर्म कुछ भी कीजिएगा, रोज़गार जैसे कि आपने बताया बिज़नेस कर रहे हैं, वो इस प्रकार का बिल्कुल भी ना हो कि आप अपना सेल्फिश नेचर रखें और दूसरों का नुकसान कर दें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसा कुछ कुछ काम करते हैं, देखिए, जो शनिदेव होते हैं वो हमारे न्याय के देव होते हैं। कोई भी काम करें वो इस प्रकार का ना हो कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ अन्याय कर दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जुपिटर माउंट पे चले, जुपिटर माउंट मैंने आपको पहले भी बताया, जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, क्रॉस का साइन भी है, यहाँ पर गुरु वलय के साइन भी बन रहे हैं। देखिए, गुरु वलय का साइन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस, काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है ये। आदर्शवादी बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, ईमानदार बनाएगा।
ये इस चीज़ को बता रहे हैं। दूसरा, आप अपने अच्छे कर्मों द्वारा दूसरों की मदद कीजिए, पुण्य कमाइए। इससे आप दूसरों जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे, आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक बात ये भी बताता है कि जो रहस्यमय विद्याएँ होती हैं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब का जो फ़ील्ड है, इनमें आपका ध्यान ज़रूर जाता होगा, इस चीज़ को बताता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, पूजा पाठ में विश्वास करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आपको इसके शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, जीवन में और भी ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी आपको। आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स आपका काफ़ी अच्छा है। साहसी हैं आप, मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी, प्रतिरोध क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। ये इस चीज़ को बताता है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी मेजर समस्या नहीं है। मून माउंट पे चले, मून माउंट जो है आपका, ये बता रहा है कि लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, थोड़े से इंट्रोवर्ट है और रियलिस्टिक नेचर है आपका। कल्पनाशीलता अधिक नहीं है आपकी, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, बेफिज़ूल की चिंताएँ नहीं करते हैं आप, काफ़ी स्पष्ट है। अगर आपके वीनस माउंट पे चलें, तो वीनस माउंट पे जो रेखाएँ हैं, वर्टिकल लाइन्स, ये दिखा रही हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिल सकता है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। लेकिन कीजिएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही, शॉर्ट टर्म पे करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करें, वो गारंटी के बेसिस पे करें, जहाँ आपको सिक्योरिटी भी मिले। चाहे जैसे कि बैंक में एफडी बनवाली, इस प्रकार की चीज़ों से मेरा मतलब है। ये जो आड़ी रेखाएँ हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। ये थोड़े से अशुभ परिणाम देती हैं। ये दिखा रही हैं कि ऐसा हो सकता, देखिए इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके जीवन पे सारे इफ़ेक्ट करे, लेकिन रेखाएँ हैं तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा ही जीवन पर। इसका मतलब ये है कि या तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की आदत खराब हो, ये आपकी खराब आदत को भी शो करता है, जैसे कि किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया चाय का, बहुत सारे लोगों को चाय का एडिक्शन होता है, या फिर फ्रेंड सर्कल का अच्छा ना होना, गलत आदतों में पड़ जाना, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाना, या फिर थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, ये इस चीज़ को बताता है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रेमेडीज़ करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो ये जो रेखाएँ हैं 2 से 3 वर्षों में वैसे भी चेंज होती हैं, तो प्रॉपर उपाय करने पर ये ज़रूर बदलेंगी और आपको इसके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इनर मार्स थोड़ा-सा डाउन है, तो फिज़िकल एनर्जी, स्टैमिना आपका अच्छा है, लेकिन काम कर कर थकावट महसूस करते होंगे आप। एक मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा काफ़ी छोटी है, लेकिन है, जो कि दिखाती है, ये दिखा रही है कि आपको लाइफ़ में सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, चाहे आपकी जीवन साथी हो, लेकिन सपोर्ट है आपके जीवन में। इसे सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, सहायक रेखा भी कहते हैं। बाकी जब भी आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आएँगे, ये आपको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। मैं ये नहीं कह रही आपको समस्याएँ बिल्कुल ही नहीं आएँगी, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ नहीं आएँगे, बीमारियाँ नहीं आएँगी, लेकिन जब भी आएँगी, ये आपको ठीक करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। क्योंकि आप देखेंगे जो रेखाएँ हैं, इसकी जो राहु रेखाओं के वार हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव इसने कम भी किया है। जीवन रेखा पर बहुत सारी राहु रेखाएँ हैं आपके। जीवन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, आपको मल्टीपल ट्रैवलिंग का सुख भी मिलेगा, लेकिन राहु रेखाएँ हैं तो बार-बार भटकाव ज़रूर आएँगे, चाहे वो किसी के थ्रू भी आए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, चाहे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन राहु रेखाएँ हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा, रेमेडीज़ अगर आप करते हैं तो इसके जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आपकी माइंड लाइन पे चलें, तो माइंड लाइन आपकी पूरी हट के चली है लाइफ लाइन से। ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को शो करती है। आप जो निर्णय लेते हैं, निर्णय शक्ति है या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, वो आपकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। किसी की ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, थोड़ी-सी ज़िद्दी प्रवृत्ति होती है। जो भी पुरानी परंपराएँ हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको आप थोड़ा कम मानते होंगे और अपनी चलाने वाला नेचर हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी हैं। पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी याद रखने में सक्षम भी हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेशक आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हों, लेकिन लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लें तो सोच समझ के लीजिएगा, उतावलेपन में या फिर इमोशनल होके। तो इमोशनल होके, उतावलेपन में या फिर गुस्से में आकर आप डिसीजन लेंगे, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, वह आपके गलत ही साबित होंगे सारे निर्णय। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई डिसीजन लें, निर्णय लें, सोच समझ कर ही किसी बात के निष्कर्ष पे आइएगा। आपके पास में बुध रेखा है, फेट लाइन इतनी मजबूत है नहीं, बार-बार का कट भी रही थी, लेकिन बुध रेखा होती है तो इसका भी यही मतलब होता है, जो भी आप धन अर्जित करेंगे वो बिज़नेस के थ्रू अच्छा कर पाएँगे। बुध रेखा का मतलब यही होता है कि बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा है, व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं आप, मार्केट नॉलेज, मार्केट स्किल्स की समझ आप बहुत अच्छी है। अगर आपकी हार्ट लाइन पे चलें, हार्ट लाइन थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड लगी है मुझे। जब भी अपने जीवन में बड़ा पैसा किसी को देंगे तो वो आपके पास लौट कर नहीं आएगा, चाहे वो आप अपने रिलेटिव को दें, चाहे नियर एंड डियर को दें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बड़ा पैसा किसी को ना दें। जो आपकी हार्ट लाइन है पूरी की पूरी
इस प्रकार से गई है, जुपिटर माउंट तक गई है, ये आपको इमोशनल बनाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और लोग इमोशनल होने का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इमोशनल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना, ओवर इमोशनल होना व्यक्ति को जीवन में सफलता की तरफ लेके जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आपको इश्यूज़ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह से उठकर योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए, बाहर सुबह से उठकर घूमिए और एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, फैट ना बढ़ने दीजिए, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड इन सब का सेवन कम कर दीजिए। जितना ज़्यादा बीच में अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको इससे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके ऑलमोस्ट पाम का एनालिसिस कर दिया है, आपका पाम काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस सेंस बहुत ही बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट से आप घबराते भी नहीं हैं, इस चीज़ को भी दर्शा रहा है ये। आपके पाम में मेजर इश्यूज़ जो हैं, वो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ हैं, इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कीजिएगा। बाकी जो राहु रेखाएँ हैं, जो जीवन को बारंबार काट रही हैं, इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कीजिएगा। सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो भी मैंने बताया आपको डिसीजंस के लिए, जो मैंने आपको बातें बताई थी, जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें, तभी किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग जो मैंने बातें बताई, उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। हार्ट लाइन से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बताई, उनको फॉलो कीजिएगा। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, सन माउंट के रिगार्डिंग, ये जो राहु रेखा है इन सब के रिगार्डिंग, और जो पारिवारिक समस्या है इन सब के रिगार्डिंग। तो आपको सारे उपाय हम पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज रह जाते होंगे, तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।